वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। आप में से जो भी स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए एक बहुत बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कहीं से भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और आप चाहते हैं स्कॉलरशिप के साथ अपनी पढ़ाई करना, तो रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स में आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जी हाँ, रिलायंस फाउंडेशन की पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2023-24 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या-क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस स्कॉलरशिप के। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो इसकी वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा और आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए दो स्कॉलरशिप्स होती हैं रिलायंस फाउंडेशन की। एक अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है और एक पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन आया है, यूजी स्कॉलरशिप वाला नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसे आता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए रिलायंस पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में और थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स के सेक्टर में भी रिलायंस जो है वो आगे बढ़ रहा है और रिलायंस जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट आपको दिख सकता है, बाकी जो और भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है आप चाहे तो उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस फाउंडेशन का क्या काम है, बेसिकली 100 इंडियाज ब्राइटेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को चूज करना विद अ जनरस ग्रांट अवार्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट प्रोग्राम, नर्चरिंग फ्यूचर लीडर्स हु कैन थिंक बिग, थिंक ग्रीन, थिंक डिजिटल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ये बेसिकली एक तरीके से विजन कह सकते हैं आप इसका। लास्ट अगर आप पैराग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया परसुइंग डिग्री प्रोग्राम्स इन AI, CS, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एंड नॉन एनर्जी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस आर एलिजिबल। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन्ड है कि रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स विल नर्चर एंड सपोर्ट दीज ब्राइट स्टूडेंट्स विद होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूडिंग एक्सपर्ट इंटरेक्शन। देखिए या इसमें इस प्रोग्राम में ना केवल आपको फंड्स दिए जाएंगे बल्कि आपको एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करवाया जाएगा, इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर दिया जाएगा और वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ताकि आपको एक कोहेरेंट इन्वॉल्यूशन मतलब एक्सीलेंस मिल सके हर साल। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट में ही आकर के आपको इंटरव्यूज़ मिलेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के जिनको ये स्कॉलरशिप मिली है। तो आप इसको प्ले कर सकते हैं, ये यूट्यूब वीडियोज़ हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। स्कॉलरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं ये देख सकते हैं कि बेसिकली वी वेलकम एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स। तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी जो फैमिली इनकम वगैरह के ऊपर यहाँ पे बातचीत नहीं है। स्कॉलरशिप्स विल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे ही यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। लगभग 100 पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स को सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे, और टोटल अमाउंट ऑफ जो स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री प्रोग्राम विल बी अप टू 6 लाख, 6 लाख की स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि 80% ऑफ द फंड्स विल बी ग्रांटेड इन एडवांस एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर। ठीक है। तो 80% फंड्स आपको पहले ही मिल जाएंगे ताकि आप उसको ट्यूशन फीस में या एकेडमिक एक्सपेंसेस में डाल सकें। जो रिमेनिंग 20% ऑफ द फंड्स हैं विल बी ग्रांटेड अपॉन रिक्वेस्ट टू सपोर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे कि आप पर्सनल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट एकेडमिक डेवलपमेंट और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इस तरीके के एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। ये जो बचे हुए 20% है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्कॉलर्स विल बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल इंगेजमेंट एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जिसमें कि आपको टॉक्स अटेंड करने का मौका मिलेगा, वर्कशॉप्स अटेंड करने का मौका मिलेगा, ग्लोबल एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलेगा। मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी ताकि आप मेंटरशिप या इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर सकें और एक स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क आप बना सकें। तो ये पूरे के पूरे बेसिकली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्कॉलरशिप फीचर्स से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप वैल्यूज़ की तो यहाँ पे एक्सीलेंस है, लीडरशिप पोटेंशियल डेवलप करना है, इंटीग्रिटी है, कम्युनिटी कमिटमेंट है, ग्रोथ माइंडसेट है और करेज है। अब एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी ही बता देता हूँ। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होना होगा।
who are enrolled full time in a eligible degree program। एक डिग्री प्रोग्राम में आप enrolled हो, जैसे कि CS हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी वगैरह आ रहा है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे। दूसरी चीज़, आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, फर्स्ट ईयर PG स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड अ स्कोर ऑफ 550 to 1000 इन गेट एग्जामिनेशन। या तो आपका इतना स्कोर आया हो गेट एग्जामिनेशन में, अगर गेट एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आपका 7.5 CGPA से बेटर होना चाहिए यूजी में। ठीक है। ये हो गया। अब एलिजिबल डिग्री प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइफ साइंस वगैरह भी यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर PG प्रोग्राम में है वो एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट्स परस्यूइंग देयर डिग्री थ्रू ऑनलाइन, रिमोट या डिस्टेंस मोड, वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हु हैव गेट स्कोर लेस देन 550 बट हैव अंडर ग्रेजुएट CGPA 7.5 और हायर, ये भी एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स परस्यूइंग ओनली मैथमेटिक्स कैन नॉट अप्लाई अंडर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये भी। स्टूडेंट्स हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स हु हैव गेट स्कोर लेस देन 550 बट हैव अंडर ग्रेजुएट CGPA 7.5 और हायर, ये याद रखिएगा, ये लोग भी एलिजिबल नहीं है। इन ऑर्डर टू अप्लाई, फर्स्ट नीड टू complete and pass the eligibility questionnaire below. If you pass the eligibility criteria questionnaire, you will receive an email with your login details। पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल है भी कि नहीं है, ताकि अब कैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एलिजिबिलिटी क्वेश्चनेयर आपको एक फिल करना पड़ेगा, और फिल करने के बाद आपको, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे भेज दी जाएगी। वापस आता हूँ, तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्वेश्चन है। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। आप देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको पर्सनल एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर डिटेल्स भरनी होगी। आपको 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस देने होंगे यहाँ पे, वन दैट एटलीस्ट अटेस्ट टू योर एकेडमिक कैपेबिलिटीज एंड वन दैट अटेस्ट योर कैरेक्टर एंड लीडरशिप ट्रेट्स। तो दोनों चीज़ों के लिए आपको एक एक रेफरेंस देना होगा। ठीक है, इसके अलावा एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। इसके अलावा 2 एसेज आपको लिखने होंगे, पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ यहाँ पे आपको अपने लगाने होंगे। इसके अलावा जैसे कि आपसे बोला गया था कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको देना होगा। टेस्ट का ड्यूरेशन जो है 60 मिनट्स है, और 60 MCQs यहाँ पे आपको मिलेंगे। और बेसिकली यहाँ पे वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। इवैल्यूएशन स्टेज में फर्स्ट लेवल ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, एप्लीकेशंस विल बी इवैल्यूएटेड बाय एन एक्सपर्ट पैनल ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस एंड लीडर्स इन द फील्ड। इंटरव्यू स्टेज होगी, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करके आएंगे, और जो सिलेक्शन स्टेज, फाइनली आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन से 100 स्कॉलर्स सेलेक्ट हुए हैं। और ये है, तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि चीज़ें देखिए कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या क्या बता रहे हैं, कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है, टिप्स ऑन एसेज वगैरह आपको कैसे लिखने हैं, रेफरेंस लेटर आपका कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने खुद ही, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, उन्होंने खुद ही अपने उसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स को दिखाया गया है जो जो अपनी ऑलरेडी उनको रिलायंस की फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं इसको, और आप आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके की चीज़ है। तो मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ज़रूर अप्लाई करिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और बहुत ही हैंडसम स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।